बल गोविंद सिंहामणी चरण करा वरुण चरण किरण नमस्सामि नमस्ते वंदे लोक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अधोलोक का क्षेत्रफल 8 प्रकार से निकाला, ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल 5 प्रकार से निकाला। अपन ने कल ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकालना प्रारंभ किया था। उसमें ऊर्ध्वलोक का कौन से 5 प्रकार से निकाला? तो बंद कर रहे हैं। सामान्य ऊर्ध्वलोक, दूसरा प्रत्येक ऊर्ध्वलोक, तीसरा अर्धस्तंभ, फिर चौथा स्तंभ और पांचवा पिनष्टि। तो 3 प्रकार से अपन ने कल निकाला था। सामान्य ऊर्ध्वलोक मतलब उसका जो आधा आधा ऊर्ध्वलोक है उतना आधे का निकाल करके उसको दुगुना किया, जैसे सामान्य निकालते वैसा। भूमि प्लस मुख प्लस बटे 2 और गुणित ऊंचाई। तो भूमि है 5 राजू, मुख है 1 राजू, 5 और 1 6 राजू हो गया। उसका आधा किया 3 राजू हुआ और उसको ऊंचाई 3.5 राजू से गुना किया। तो 10.5 वर्ग राजू आधे का आया और दोनों का मिला करके 21 वर्ग राजू आया। फिर प्रत्येक ऊर्ध्वलोक का निकाला तो उत्तर तो सब जगह 21 वर्ग राजू आने वाला है, केवल अलग अलग पद्धति से निकाल रहे हैं। तो प्रत्येक ऊर्ध्वलोक में क्या किया, एक एक स्वर्ग जहाँ पर है वहाँ पर जो लोक का विस्तार है वहाँ पर सब खंड किए और प्रत्येक एक एक स्वर्ग जो है उसका निकाला। तो उसमें जितना जितना उसका चतुरस्र होता है, विषम चतुरस्र, उसका अलग अलग निकाल करके 9 क्षेत्रों का अलग अलग निकाल करके उसका जोड़ा। तो वहाँ पर 21 वर्ग राजू आया। सौदर मिशान के समीप, सानत कौर महेंद्र तक, फिर ब्रह्मोत्तर तक, फिर लांतव कापिष्ट तक, ऐसे ऐसे अलग 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 क्षेत्रफल निकाल करके उन सब क्षेत्रफलों को जोड़ा तो वह भी 21 वर्ग राजू आया। फिर तीसरे प्रकार से निकाला कैसे, अर्धस्तंभ। उसका राजू जो त्रसनाड़ी है उसको छोड़ करके जो दोनों ओर साइड का जो अतनी ले गए तसंच पुढे सांगू ना। हाँ, क्या हो गया फिर, अर्धस्तंभ का हो गया। अब अगला चौथा है स्तंभ, स्तंभ क्षेत्रफल। तो ऊर्ध्वलोक की रचना करके उसके अब यहाँ देखा है, कहाँ गया तीसरा, 129, ये कुठे काटी, हाँ यहाँ पर ये ऊर्ध्वलोक है। तो इसमें बीच में त्रसनाड़ी है, फिर वो जो इधर का साइड और इधर के साइड का भाग है उसमें एक खंड किया, बीच में एक एक राजू पर पुनः इधर और इधर के साइड भी खंड किया है। तो ये 5 खंड हो गए। एक ये बीच में त्रसनाड़ी और 1 2 और ये मतलब ये 2 हो गए हैं। अब जो ये साइड में है उसको वापिस क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन है ये, इसमें पुनः आधा किया इधर और इधर, तो ये 4 त्रिकोण हो गए। इसका ये 4 कोने हो गए। अब इस 4 कोनों को कट करके इस कोने को इधर उल्टा ये करेंगे। फिर इस त्रिकोण को यहाँ जोड़ेंगे, ये चौथा इधर जोड़ेंगे और तीसरा इधर ऊपर जोड़ेंगे, तो पूरा स्तंभ बन जाएगा। उसको बनाते अपन। हाँ, अलग से निकालो, कैसे में करो, इसे में कर। ये जो है
कितना है ये, एक राजू है ऐसा, और यहाँ पर ये एक राजू है, तो ये एक राजू यहाँ लाएंगे नीचे, और ये पूरा इधर ऐसा जोड़ेंगे इसको। ये 6 नंबर का इधर रखा। और यहाँ ये त्रिकोण है, वो यहाँ एक राजू है, ये एक राजू यहाँ आएगा, और ये इधर ऐसा आएगा ये त्रिकोण, ना। और ये तीसरा है, वो एक राजू इसका इधर ऊपर जाएगा, और 0 ये वो इधर मिलेगा। और ये 5वां है, ये इधर, इसको उल्टा इधर करेंगे, ये ऊपर जाएगी साइड, और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चौथा इधर रखा, ये तीसरा इधर रखा, ये 5वां इधर रखा। तो एक पूरा खंबा हो गया। वो आधा खंबा हुआ था, ये पूरा हो गया। यहाँ पर ये एक राजू है, एक राजू और एक राजू, तो कितने हो गए, 3 राजू हो गए। और ऊंचाई वैसे ही रही, तो 7 राजू, 3 राजू भाई 7 राजू का ये चौरस हो गया। जैसे अर्धा खंबा बना था वैसा ही, केवल आकार अलग हो गया वैसा। वहाँ ऐसा हुआ था, ये अर्ध खंबे में ये आधा खंबा ऐसा दिखाया था, और ये पूरा इधर से और इधर से दोनों तरफ से हो गया वो ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजा और कोटि, आय चतुरस्र है, तो भुजा गुणित कोटि बराबर क्षेत्रफल। तो भुजा है 3 राजू और कोटि है 7 राजू, तो 7 तिया 21, और राजू है तो वर्ग राजू हो गया, 21 वर्ग राजू। हो गया। इतना सरळ आहे. अब 5वा देखो पिनष्टी. तू कुठलं काढलंयस? ते काढलं नाहीस बरोबर काय? त्याला चौकोन काढलं नाही वाटतं. ये हो गया स्तंभ. स्तंभ का क्षेत्रफल एकदम सरल है. अर्ध स्तंभ भी सरल है और उससे भी ज़्यादा ही सरल है स्तंभ. अब 5वां है पिनष्टी. पिनष्टी क्षेत्रफल है. तो इसको पिनष्टी मतलब खंड होता है. खंड खंड करके इसका क्षेत्रफल निकाला है. तो ये पिनष्टी. पिनष्टी का अर्थ खंड करना है. ऊर्ध्वलोक में खंडों की रचना द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने को यहाँ पर पिनष्टी क्षेत्रफल कहते हैं. तो ऊर्ध्वलोक कितना है? 5 राजू बीच में, ऊपर और नीचे एक एक राजू है. तो त्रिश नाड़ी से बाहर और पूर्व पश्चिम की ओर जो है एक एक राजू जा करके वहाँ पर क्या करना, ऊपर और नीचे की ओर खंड करने से स्वर्ग युगल खंडों के पूर्व दिशा की त्रिकोणादि आकार वाले कितने खंड होंगे? 11. और समकोण आयताकार 4 खंड होते हैं. इसी प्रकार इतने खंड पश्चिम दिशा भी हो जाते हैं. इसको करते हैं अभी अपन. यहाँ से लेना है ना. ये एक राजू, ये 2 राजू है और ये 2 राजू है. तो एक राजू सर को इधर यहाँ बीच में से, और इधर एक राजू सरक के यहाँ बीच में से क्या करना है? आयत करेंगे बराबर. इधर से आता है ना य और र. 16 स्वर्ग सूत्र. 1.5 राजू खालीच के ल यहाँ से. ऊपर भी 1.5 है. ऊपर भी 1.5 है. इसके बाहर से आएगा. हाँ इधर से. ये सौदर मिशान के इधर से आएगा ना, बाहर से. इधर से या एक राजू जहाँ होता है. हो गया बराबर.
हाँ, अब यहाँ पर ये खंड कितने हुए देखिए। तो बराबर आयताकार तो ये 4 हुए इधर, ये 1 2 3 और 4, ये आयताकार 4 क्षेत्र हुए। और ये जो विषम है वो कितने हुए यहाँ पर, इसको नाम दिया है, वो अपन भी रखते हैं यहाँ पर। यहाँ से य बराबर है ना, र, अरे गलती हो तो बताना, ल, और यहाँ पर ये है य र ल व, इधर ये व, फिर यहाँ क, स नीचे लेके क इधर से लिया, ये स और इधर स, ये नाम इधर भी यही आएंगे, समान सब है तो उसको खाली दुगुना करने से दोनों तरफ का निकल जाएगा, वो और स। और यहाँ जो बीच में त्रिकोण आएंगे, यहाँ ये अलग है, बही सूची बोलेंगे इसको, यहाँ से लेंगे एक क, एक ख, ग, घ, और ये च और छ दो आते हैं ना इधर कुल, हाँ, क ख ग घ, च छ दो आएंगे ना, क ख, तू काय तर विसरलेस का, एक मिनट, क ख, फिर ऊपर ग, घ, च आणि छ दोन यायला पाहिजेत, कुठं दोन आहेत आता, हे बहिष्ठ सूत्र आहे, बहिक्षेत्र आहे, अंतक्षेत्र यायला पाहिजे, क ख ग घ, एक कमी काढलं आहे ना काहीतरी, असं, यहाँ दो आएंगे ऐसे, ये च और ये छ, ऐसे इधर इधर भी ऐसे ही होगा, बराबर वो स्केल से निकालेंगे ना तो बराबर आएगा, वो एक एक राजू लेकर के, तो ये थोड़ा अंदर आएगा और इधर भी आएगा, इधर लेते हैं थोड़ा, बराबर है। तो यहाँ पर एक होगा ये 6, मतलब इधर से लिखती हूँ, ये क ख ग घ च और ये छोटा है ये छ, और ये 4 बही क्षेत्र बोलते हैं इसको, बही सूची, ये इधर भी थोड़ी आएगी, इधर है थोड़ी। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने हो गए, 11 हो गए ना, 1 2, यहाँ च है, यह छ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 झाले ते कितना, नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 11 इधर हुए और इधर भी उतने ही 11 हुए, और ये 4 आयत क्षेत्र हुए, तो इधर 11 ये विषम क्षेत्र है और ये 4 आयत क्षेत्र है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 आयत क्षेत्र और 11 विषम क्षेत्र है। अब इन सब का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बहुत ही मतलब एकदम ज़्यादा है इसमें निकालना, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, सबके अपने को पूर्व पश्चिम कितना आयत विस्तार पता है, अभी पहले भी निकाला था, अभी भी निकालेंगे, उसको लेकर के फिर इन सब की भूमि और मुख कितना आता है वो सब निकालेंगे। तो इसमें ये जो बाहर आया हुआ है ये और ये, इसका क्षेत्रफल निकाल करके
इसका पूरे के क्षेत्रफल में से, ये पूरे के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। और इधर भी जो ल का आएगा इसमें जो क्षेत्रफल आएगा ये, तो इसमें ये बाहर का जो है ये घटाएंगे। ये इधर का बाहर का और इधर का बाहर का, 1/1 में जो आएगा ना 1/आधा, उसमें घटाएंगे। और ये 3 राजू, 1.5 राजू और यहाँ पर ये 1 राजू, ऐसा उसका क्षेत्रफल निकाल करके घटाएंगे। अब क्रम से निकालते जाते हैं। 11 के क्षेत्र और ये 4 के क्षेत्र, 4 के तो एक साथ निकाल करके 8 का एक साथ निकाल सकते हैं। और इधर का एक बाजू का निकाला तो उसको दोगुना करो तो इधर का भी आ जाएगा, इसलिए दोनों तरफ के निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको अपन क्रम से निकालते जाते हैं। पहले यहाँ पर सब पृथ्वी जो 9 भूमियाँ हैं उनका व्यास कितना कितना है वहाँ लिखते हैं। कल निकाला था अपन ने, यहाँ जो है 1.5 राजू पर, यहाँ 1 राजू है, यहाँ बढ़ते बढ़ते कितना हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक वो 19/7 है। वृद्धि की थी ना कल 12/7 की, 12/7 बढ़ गया 1 राजू में तो 19/7 होता है। 7/7 में पुनः 12/7 मिलाओ तो 19/7 होता है। फिर यहाँ पर ये सानद कुमार महेंद्र के पास में वो कितना बढ़ गया, उतना ही 12/7 बढ़ गया, तो ये 19/7 है। तो यहाँ पर कितना हुआ था, 31/7 हुआ था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वो 4/7। अब आधा आधा राजू है ऊपर, तो सब जगह 4/7 4/7 वृद्धि होती है। तो यहाँ 31 में 4/7 मिलाएंगे तो 35/7। फिर यहाँ ऊपर ब्रह्म स्वर्ग के ऊपर दांतों का पिष्टक की जो मुख है उसका निकाला था, तो वहाँ पर 4 कम हो जाएगा। अब आधा आधा राजू ऊंचाई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 कम होता जाएगा। तो ये 35 है, तो यहाँ पर 4/7 कम करेंगे तो 31/7 होगा। फिर उसके ऊपर 4/7 कम करेंगे तो 27/7। फिर इसके ऊपर इधर लिखती हूँ, फिर 23/7 आएगा। फिर इसके ऊपर ये 4 कम करेंगे तो 19/7। यहाँ पर आधा राजू पर कम करेंगे 4/7 तो 15/7 होगा। ते दिसायसारखं करा, पहिल्यांदा दिसत नव्हतं त्याच्यात काल। फिर ये 1 राजू है, यहाँ तो 1 राजू ऊपर रहेगा। तो ये इधर से उधर आयत निकला। अब इसमें क्या किया है अपन ने, 1 राजू छोड़ करके इधर 1 राजू, बीच में एक त्रसनाड़ी राजू गई, ये 1 राजू और 1 राजू, ये 3 राजू गए, तो सब में से 3 राजू कम करेंगे तो उसका जो बच्चा है उसको आधा आधा करेंगे तो इधर और इधर आएगा। जो इधर से 19/7 है इधर से यहाँ तक, तो बीच में 1 राजू गया और ये इस इधर तो कुछ लेना नहीं है, इधर इसका 4 का अलग निकालेंगे, ये ल और ये व। इसका क्या करेंगे, पहले अपन क्रम से निकालते जाते हैं। ये और पहले स का निकालना पड़ेगा, स का तो समझ में आएगा, आगे है ये और नीचे का वो जो है ना, वो और ल, इनका ही लफड़ा है, थोड़ा लफड़ा है मतलब ज़्यादा ये करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कोने बाहर आए ना इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है वो का पूरा इसको पकड़ करके करेंगे। इसके पहले ये ऊंचाई जो है इनकी एक की इसकी वो कितनी है वो निकाला है उसको। तो उसको कैसे निकाला, अगली गाथा में उन्होंने 83 किया है, उसको पढ़ करके अपन निकालते हैं। क त्रिकोण है ना, ये क त्रिकोण, ये क त्रिकोण है, ये दिखते क्या? हाँ, तो इसके इसकी ऊंचाई कितनी है वो निकालते हैं। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे वहाँ पर तो यहाँ पर 4 राजू 3.5 राजू की ऊंचाई पर कितना बढ़ गया है, 4 की वृद्धि हुई है ना। मग यहाँ पर 3.5 राजू पर 4 की वृद्धि हुई है, तो इधर 2 राजू बढ़ गया, उधर 2 राजू बढ़ गया। अब यहाँ पर 1 राजू की, इधर से देखेंगे तो हानि कहेंगे ना, तो 1 राजू की हानि कितनी ऊंचाई पर हुई,
कितनी ऊंचाई जाने पर एक राजू की हानि हुई, ऐसे ऊंचाई निकालेंगे उसकी। यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई आएगी, फिर इसमें से इसकी ऊंचाई माइनस करेंगे तो यहाँ एक क की भुजा आएगी, ये क्षेत्र आएगा। तो उसको आगे की गाथा में उन्होंने त्रैराशिक किया है, उसको पढ़ते हैं। 119 नंबर की गाथा है। रज्जु दुगहाणि ठाणे आहुट्टदो जदिह एकिसे किमिदितिरासिय करणे फलम दलोणम तिबाहुदो। 3.5 राजू की रज्जु दुग हानि ठानी, 2 राजू की हानि कितनी ऊंचाई पर हुई? 7/2 राजू की ऊंचाई पर, मतलब 3.5 राजू की ऊंचाई पर कितनी हानि हुई है? एक तरफ से 2 राजू की हानि होती है, तो 1 राजू की हानि कितने इस पर हुई, कितने राजू पर हुई? ऐसा त्रैराशिक करते हैं तो वहाँ पर उसका प्रमाण निकलता है। दो राजू की हानि, प्रमाण राशि तक करते। 2 राजू की हानि कितनी क्षेत्र पर हुई? 3.5 राजू क्षेत्र पर हुई। तो 3.5 राजू की जो ऊंचाई है वहाँ पर 2 राजू की हानि हुई। 3.5 मतलब 7/2 करेंगे पर हुई। तो यहाँ पर इच्छा राशि 1 राजू की हानि किस स्थान पर होगी, मतलब उसकी कितनी ऊंचाई होगी? क्योंकि हानि कितने क्षेत्र पर या कितने ऊंचाई पर होगी? पूरे वहाँ ब्रह्मलोक से नीचे 1 राजू आए तो वहाँ पर एक साइड से लेना, सब मिलाकर के 4 राजू की हानि है, लेकिन एक साइड की तरफ से देखेंगे तो 2 राजू की हानि हुई है ना, ऊपर से नीचे। पर 1 राजू की हानि किस क्षेत्र पर होगी, मतलब कहाँ किस क्षेत्र पर 3 राजू बराबर लंबाई आएगी? ये 5 राजू है, फिर 1-1 राजू अंदर आएंगे तो 3 राजू होगी ना, तो किस स्थान पर वो 3 राजू होगी, इसका अर्थ वो हो गया। तो यहाँ 7/2 फल गुणित इच्छा, 7/2 गुणित 1 राजू है, सब 1 राजू है और 2 का भाग देंगे नीचे, मतलब इधर भी दे चलेगा 2। तो 7/4 प्लस वहाँ ब्रह्मलोक से नीचे अपन 7/4 आते हैं, मतलब 3.5 का आधा, 7/4 मतलब 2.25 हो गया। वो 3.5 है, उसका आधा करो तो 2.25 आ गया। 4 1 4 और 1.3/4 आएगा ना, इसको 2.25 बोलते हैं। 2.25 राजू की ऊंचाई पर वहाँ पर 1 राजू की हानि होगी, मतलब यहाँ पर बराबर आई है एक, यहाँ बराबर 3 राजू ऊंचाई होगी, ये क्या बोलते हैं विस्तार होगा। यहाँ 5 राजू है ना, तो नीचे यहाँ पर इतना 7/4 मतलब 1 राजू और 3/4 राजू आए हैं नीचे, तो वहाँ पर वो 1-1 राजू की हानि हुई है ना, समझ में आ रहा है ना। अब वहाँ पर इतने इस क्षेत्र पर हुई, तो अभी उसमें से 7/2 राजू हुई ना, तो इसमें से आधा राजू घटाएंगे। किसका आधा राजू? ऊपर जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है उसका आधा राजू प्रमाण है, वो ऊंचाई घटाए। मतलब यहाँ पर अपने को निकालनी क्या है, ये क्या निकाल रहे समझ में आए ना तो तुरंत समझ में आता है, ये निकाल रहे बस क की भूमि निकाल रही है। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7/2 राजू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 1 राजू की हानि हुई है। तो यहाँ ये इसमें से 7/2 राजू आया, तो इसमें से इतना क्षेत्र घटाना पड़ेगा, तो 1 का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र आएगा। तो इसलिए वो कितना है? आधा राजू, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के पास में आधा राजू ऊंचाई है। तो 7/4 में से जो आई है पूरी, उसमें से 1/2 माइनस कर दो तो उसकी ऊंचाई आएगी 7 - 2, 2 को 2 से भाग देंगे, मतलब 1 × 2 / 4 आएगा।
7 में से 2 गए, 5/4 है। क्या निकला ये? क की भुजा, क जो त्रिकोण है, क त्रिकोण की भुजा है वो निकली, वो कितनी आई? 5/4 ऊंचाई। एक क त्रिकोण है ना, त्रिभुज है ये, एक क त्रिकोण है, इसकी ये ऊंचाई आई 5/4 है। और इधर भी उतनी आएगी, इस क की भी उतनी आएगी 5/4। अब क्या निकालेंगे? क त्रिभुज का कहाँ पर? नहीं, गलत नहीं होगा तो दूसरा कुछ होगा। ये 5/7 है ना, ये ऐसा है वो, उसकी वो की ऊपर क्या है, ये है। हाँ, एक की ऐसी ऐसी है वो यहाँ पर, यहाँ की है वो, ये 5/7 है ना, यहाँ की होगी ये, यहाँ की ये। उसकी क की क्या बोलेंगे इसको? ये ऊंचाई हो गई तो ये इधर का आएगा ये। हाँ, कोटि भुजा। तो वो 5/7 आता है, वो निकालेंगे अभी, सबका अलग अलग निकालेंगे, वो सबका अलग अलग निकालेंगे। ये 5/4 ऐसा जो लिखा है ना, क के बांध करके, वो है। और 5/7 जो है ऐसा आड़ा जो है क का, वो है। तो क क्षेत्र जो है ऐसा, ऐसा और ऐसा है। तो ये 5/4 है और ये 5/7 है, वो निकाला है, वो निकालेंगे अभी अपन। वो सब का विस्तार में से 3-3 राज्य कम करेंगे ना, तो वो आएगा बराबर 5/7। अब ये क त्रिभुज की क्या निकाली अपन ने? 5/4 ये क त्रिभुज की ऐसी ऊंचाई निकाली, क त्रिभुज। गाथा में वही आचार्य ने बताया है कि रज्जु दुग हानि ठाने, 2 राजों की हानि के स्थान में ऊंचाई कितनी है? आहुट्ट उदय, मतलब 3.5 उदय है, ऊंचाई है। यदि यह 21 से 1 राजों की हानि हुई तो के में दी, तो वहाँ पर कितना क्षेत्र हुआ, कितने राजू ऊंचाई हुई? तो ऐसा अंतरे राशि करने पर फलम दलूनम तिबाहु दऊ, फल कितना आया? 3 आधा से कम 3 बाहु, ऐसा बताना। बटे 5/4 आया उत्तर। दल न्यूनम, मतलब ये दल आधा किया ना, ये दल न्यूनम, उसमें से आधा कम किया ये। तो उसका वो फल आता है 5/4 आता है। उसमें से दलून मतलब उस जो भी फल आएगा उसमें से आधा कम करने पर त्रिभुज की तिबाहु दो, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, तिबाहु मतलब ये 3 बाहु मतलब त्रिकोण, तिबाहु मतलब त्रिकोण, उसकी ऊंचाई आई। मतलब जो 2 राज्य की हानि पर, 2 राज्यों की हानि पर ऊंचाई कितनी है? 3.5 राजू है। तो 1 राजू की हानि जहाँ हुई वहाँ कितनी ऊंचाई हुई? उसका प्रमाण निकाला 7/4। उसमें से जो इसका प्रमाण है आधा राजू का, वो हानि करके उसका आधा कम किया, तो वहाँ पर 5/4 ये त्रिभुज की ऊंचाई आई। ये गाथा में बताया। अब अगले गाथा में और इसमें निकालते हैं क्या करना है। वो पहले वो जो वह क्षेत्र है ना, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं, क्योंकि उसका ही थोड़ा सा ये है, बाकी सब मुख्य भूमि मिल जाती है तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। अब आगे बताते हैं। 120 नंबर का आता है। तिभुजुदयोनुहयुच्चम सुई खेतस भूमि मुहसे से भूमि तफलहीनम चौरस धरा फलम शुद्धम। जो त्रिभुज की ऊंचाई है उसको सानत कुमार युगल की जो ऊंचाई उसमें से घटा दो,
3/2 सानत कुमार और महेंद्र की ऊंचाई कितनी है? 3/2 है। उसमें त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हुई अभी? 5/4। उसको कम करो तो जो आएगा वो बाह्य सूची की वहाँ पर ऊंचाई आएगी। ये बाह्य सूची है ना, यहाँ पर ये 5/4 हुआ और ये बाहर आया है। ये सब मिला करके कितना है? 3.5 राजू है। और उसमें से 5/4 राजू कम करेंगे तो इसकी ऊंचाई आएगी। हाँ हाँ, मैं क्या बोली? 3.5 बोली क्या? हाँ, 1.5 राजू बराबर है। 1.5 राजू बोलने, 3/2 गलती से बोले। हाँ 3/2 ऐसा लगता है 1.5। हाँ 1.5 ले बोलना चाहिए। मतलब ये सानत कुमार महेंद्र की जो ऊंचाई है 3/2 मतलब 1.5 है, तो उसमें से 5/4 कम करेंगे तो ये बाह्य सूची। अभी क्या निकालना है इतना समझो कि ये जो बाहर आई हुई सूची ये बाहर त्रिकोण, ये इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से माइनस करेंगे तो ये ल का और व का निकलेगा। ये 4 है ना, ये कोण है, ये कोण, और ये समान है चारों भी। एक का निकालो तो चारों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकाल रहे, कितनी है ऊंचाई? तो यह भी 5/4 अपन इधर रखा है। तो सानत कुमार महेंद्र की ऊंचाई 1.5 राजू है, मतलब 3/2 है। उसमें से क त्रिभुज की 5/4 माइनस करो, बराबर यहाँ पर समच्छेद करेंगे। 3 × 2/2 × 2 माइनस 5/4, तो 6/4 माइनस 5/4 तो कितना है? 1/4। बाहर की जो सूची है उसका जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1/4 राजू हुई। अब यहाँ पर उसकी ये कितनी है? ऐसा आड़ा निकालना पड़ेगा ना। ये लाम जाले 4, और अब ये निकालना पड़ेगा, ये बाहर का, ये भी 1/4 है, ये भी ऐसा ही 1/4 आएगा, ये भी 1/4 आएगा, बराबर। अब उसका इस भुजा को निकालना है तो वो कितना है? तो ये पूरा कितना है अपना? यहाँ से यहाँ तक 19/7 है। और ये यहाँ तक पूरा लेते तो कितना है? 3 राजू। ये 1 राजू बीच का, और 1 राजू और 1 राजू। 3 राजू में से इधर का 1/4 नहीं, 3 राजू में से 19/7 माइनस करो तो दोनों तरफ का आ जाएगा। क्या किया समझ में? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 19/7 है। यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 19/7 है। और ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 3 राजू है। हाँ, तो 3 राजू में से 19/7 माइनस करो तो इसके बाहर की ये भूमि आएगी ये। ये कितना निकला? तो बाजू में रखा नहीं अपन। हाँ, 3 राजू में से माइनस 19/7 करो तो जो आएगा वो बही सूची का भूमि आएगी। बही सूची की मतलब बाहर के जो त्रिकोण आए ना छोटे, उसकी भूमि आएगी। तो यह समच्छेद करने के लिए 3 × 7/7 माइनस 19/7, 21/7 माइनस 19/7 बराबर 2/7 आया। ये 2/7 दोनों का मिला करके आया, इधर का और उधर का, क्योंकि पूरा इधर से उधर तक 3 राजू है। वो जो अपन ने चौकोन निकाला है वो, तो उसमें अंदर जो है 19/7 है, तो बाहर कितना रह गया? 2/7। तो 2/7 का आधा करो तो एक तरफ का आएगा। 2/7 गुना 1/2, तो 2 गया तो 1/7 आया। मैंने वो जो बही सूची है तो उसकी ऊंचाई आई 1/4 और ये भूमि आई 1/7। अब इसका क्षेत्रफल निकाल करके वो पूरे जो सानत कुमार महेंद्र का जो आएगा क्षेत्रफल उसमें से माइनस करो तो उसका आएगा वो क्षेत्र का आएगा
वो लिखा है ना, उसका क्षेत्रफल आएगा। आधा आधा करना पड़ेगा, इधर का उधर का। वो और ल ही निकाला है पूरा, फिर वो बाकी के तो सरल निकल जाएंगे। अब क्या किया आगे कि इसका वो का क्षेत्रफल कितना आएगा, उसमें से वो माइनस करेंगे। बाकी सब जो त्रिभुज है उसकी सबकी भूमि और वो कितना आएगा वो निकालेंगे। ये अभी 1/7 इसका ये आया। इसको भी निकाल के अपन बाजू में रख दो, पहले जरूर चलेगा। वो का क्षेत्रफल कितना आएगा, ऐसा 1.5 है, ऊंचाई 1.5 है। और लंबाई कितनी है उसकी, 1 राजू, उसमें से माइनस करेंगे तो 1.5 बाय 1, हाँ पूरा 1 ही राजू है, 1 राजू बराबर है। 1.5 राजू गुना 1 राजू करेंगे तो वह क्षेत्रफल निकलेगा वह का, उसमें से इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो वह का क्षेत्रफल आएगा। तो 3/2 गुणित 1/1 राजू तो कितना हुआ, 3/2 वर्ग राजू है ना, वर्ग राजू आया। इसमें से इसका माइनस करेंगे तो इसका कितना आया, 1/, नहीं इसका ऐसा निकालना पड़ेगा ना, भूमि से मुख प्लस भूमि, मुख कितना है 0 है, भूमि इधर ही निकालते, भूमि प्लस मुख बटे 2 गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर भूमि कितनी है 1/7 है, मुख कितना है 0 है, उसका आधा किया, नीचे देंगे। गुणित ऊंचाई कितनी है 1/4 है, मतलब ये यहाँ पर 1/14 करेंगे ना, ये गुणित 1/4 बराबर 1/14, 1/7 उसका आधा किया, 1/7 में 0 मिला तो 1/7 ही आया, उसका आधा किया तो 1/14 हुआ, गुणित 1/4 तो कितना आया 1/56, 1/56 हुआ। अब उसको इसमें से माइनस करेंगे। अट्ठाईस से गुणित क्यों किया इसमें, वह क्षेत्र का 1.5 राजू और गुणित वर्ग राजू और ल क्षेत्र का अलग से निकाले, और इन्हें 28 से गुणित करने पर, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए, इसमें माइनस करने के लिए, ये 3/2 वर्ग राजू आया है और 1/56 वर्ग राजू है। तो 3/2 में से 2 वर्ग राजू में से 1/56 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 28 का छेद सम करना पड़ेगा, ऐसा ही किया है ना। गुना 28 माइनस 1/56 तो 28 तिया 84 और 56, उसमें से माइनस 1/56 तो कितना है 83/56। एक क्षेत्रफल किसका आया, व का, इधर का भी उतना इधर का भी उतना। वो इधर लिख के रखती हूँ, फिर वो बाद में निकालना नहीं पड़ेगा अपने को। वो का कितना है, इधर आएगा बीच में, 83/56 हुआ। इधर के वो का भी उतना और उधर के वो का भी उतना, तो उसको द्विगुना करना पड़ेगा क्या, इसको दोगुना करेंगे ना तो इसको 83/28 आएगा, ये 2 का भाग देंगे तो 83/28 आएगा।
दोनों व का इधर व का और इधर व का मिला करके। अब ल का निकालते हैं। ल का जो है कितना है क्षेत्रफल उसका, ऐसा एक राजू और ऐसा आधा राजू। एक राजू गुणा आधा राजू उसका क्षेत्रफल, गुना करो भुजों को नित कोटि। तो कितना हुआ, 1/2 वर्ग राजू आया। उसमें जो बाहर का सूची व्यास आया है वो 1/4 और 1 उतना ही है ना, उसका निकालना पड़ेगा। वहाँ के जो बाह्य सूची है वो कितनी है ल क्षेत्र में, वो भी 1/56 ही आया है उसका, वो भी उतना ही है सब, क्योंकि वहाँ से निकालेंगे ना। वहाँ पर क्या करेंगे, इधर से ये जो है यहाँ पर भी 19/7 ही है, ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वो 3 राजू है। 3 राजू में से 19/7 माइनस करेंगे तो वहाँ पर 1/7 ही आएगा। और उसकी जो ऊंचाई है वो भी यहाँ पर बराबर, ये आधा राजू है ना, इसके बराबर आधे है, मतलब 1/4 है वहाँ। वो भी ऐसे ऊपर से लेकर के करेंगे तो बराबर आएगा। ये यहाँ एक राजू है ना, इधर से लेकर यहाँ से यहाँ तक कितनी हानि हुई है, 2 राजू की हानि हुई है। तो एक राजू की हानि कहाँ तक होगी, तो वैसा निकालेंगे तो ये 7/4 कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये 1.5 है ना, ये और ये दोनों माइनस कर किया है उन्होंने इसमें। यहाँ तक का जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 राजू है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक आता है 7/4 राजू। उसमें से ये आधा और ये एक कम करो तो ये 7/4 1/4 आता है बराबर। ये यहाँ से यहाँ तक 7/4 है, उसमें से ये 1 राजू और ये आधा राजू, 1.5 राजू कम करो। 7/4 में से माइनस 1.5 करते हैं तो 7 माइनस या 6 हो जाएगा। 1/4 1/4 आ गया ना। मतलब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 राजू की हानि हुई है ना, तो 1 राजू की हानि कहाँ होगी, तो यहाँ पर आएगा बीच में बराबर। यहाँ 3 राजू यहाँ क्षेत्रफल होगा, तो इसलिए ये 7 राजू ऊंचाई यहाँ तक है, लग के आधे तक। तो उसमें से ये 1 राजू और 1 आधा राजू कम किया, 1.5 राजू, तो यह कितना रह गया, 1/4 रह गया। तो ये भी इतना ही है। अब निकाला था ना, क का निकाल लो, फिर बाद में देखेंगे। 1/4 और 1/4 गुणित 1/7, 1/7 आए ना उसका, 1/4 गुणित 1/7 उसका क्षेत्रफल अपन ने अभी निकाला था, वो भूमि और मुख करके, तो 1/56 ही आया था ना। 1/7 भूमि में 0 मुख मिलाया, उसका आधा किया, उसको 1/4 ऊंचाई से गुना किया, बराबर क्या आया, 1/14 और गुणित 1/4 बराबर 1/56। ये क्या आया, ये बाहर जितना कोना निकला है त्रिकोण, उतनी बाह्य सूची बोलते हैं उसको, मतलब वो पूरा ल का कितना क्षेत्रफल है कि वो उसमें से जितना कम है वो निकाला अपन ने। और पूरा लेकर के करेंगे 1 राजू बाय आधा राजू, तो उसका आधा वर्ग राजू एक क्षेत्रफल ल का आया, उसमें से 1/56 माइनस करेंगे। 1/2 वर्ग राजू में से 1/56 वर्ग राजू कम करेंगे, तो ये ल क्षेत्र ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। तो इसका जो ये है ना, ये माइनस करना है, तो ये पूरे का कितना आएगा, आधा वर्ग राजू। तो इसमें जो बाहर निकला हुआ है 1/56 है ये इसका क्षेत्रफल, तो माइनस किया तो ये ल जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर समच्छेद करेंगे, 28 का गुना और 28 का भाग, दिसतंय ना बरोबर, दिसतंय का त्याच्यात
खालचं दिसतंय ना. हां 28/56 माइनस 1/56 बराबर 27/56. क्या निकला ये? एक तरफ के ल का क्षेत्र निकला. ये ऐसा जो आया है उंची कमी कर रहे हैं. आधा राजू और एक राजू है. ये ल क्षेत्र है वहाँ पर, उसका एक क्षेत्रफल आया. इधर का भी उतना ही आएगा, उधर का भी इतना ही आएगा. यहाँ लिखते हुए ये 83/56 और 27/56 और इसको दुगुना करेंगे इधर का और उधर का क्षेत्रफल निकालने के लिए. तो क्या आएगा? 83/28. 83 नहीं 27/28. 27/56 आया था, उसको दुगुना किया तो 27/28 आएगा. मतलब ये क्या निकाला? वो क्षेत्र और ल क्षेत्र का निकाला. उसमें किया क्या है, कुछ कठिन नहीं है. खाली उसमें जो बाह्य सूची आई है ऊपर और नीचे, वो अंदर क्षेत्र में नहीं लेना है, क्षेत्रफल में नहीं है. ये जो 4 कोने आए हैं ये लोक में नहीं है, ये और ये नहीं है. तो यहाँ सीधा निकालने के पहले इसका सीधा निकाला, 1 राजू बाय आधा राजू, 1 राजू बाय आधा राजू. और उसमें से ये बाहर का जो कोना आया है इसका क्षेत्रफल माइनस किया. यहाँ पर भी ये पूरा 1.5 राजू और 1 राजू है, तो उसमें से एक क्षेत्र माइनस किया. तो माइनस करने के लिए इसका निकालना पड़ा. कितना है इसकी भुज और कोटि या इसकी भूमि और ऊंचाई? तो 1/4 ऊंचाई है और 1/7 इसकी भूमि है. तो ये निकाल करके, और ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो उनका क्षेत्र निकाल करके पूरे क्षेत्रफल में से उसका माइनस किया. तो व और ल क्षेत्रफल निकल गया. ये व और यह ल क्षेत्रफल निकल गया. अब बाकी के क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए अपने को ऊंचाई क की अपन ने निकाली थी. यहाँ पर क त्रिकोण की 5/4 है. बाकी की तो आधा आधा है, अपने को पता है. ये सब आधा आधा पर है ना. ये आधा है, ये आधा है, ये आधा, च का आधा है, ल का तो अपन ने निकाल ही दिया है. तो ये 6 का जितना है वो निकलेगा. अभी 1/4 आएगी उसकी 6 की ऊंचाई, क्योंकि आधा ये बाहर गया है ना और आधा ये अंदर है. अब इस सब की जो भूमि है ये वो कितनी है उसको निकालेंगे तो अपना क्षेत्रफल आएगा बराबर. और नीचे की भूमि होगी तो उसके ऊपर का मुख हो जाएगा. ये 2 क्षेत्रफल वो और ल के बाद में वापस लिखेंगे, याद रखो. अभी 83/28 और 27/28 दोनों मिला करके. अब सबकी भूमि निकालते हैं पहले, सभी त्रिकोणों की. अब अपने को ये यहाँ का तो हो गया. अब यहाँ जो विस्तार है लोक का कितना है? 31/7 है. उसमें से 3 राजू माइनस करना है. ये बीच के त्रसनाड़ 1 राजू, 1 राजू और 1 राजू माइनस करेंगे पूरे उसके विस्तार में से, और उसका आधा आधा करो तो इधर की भूमि और उधर की भूमि निकलेगी. ये 3 राजू है यहाँ से यहाँ तक. ये यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में से 3 राजू माइनस करके आधा करो तो ये भूमि और ये भूमि निकलेगी. तो 3 राजू सबकी निकालते. अब ख से लेकर के ऊपर के. 3 राजू में से माइनस 31/7 है. नहीं, 3 राजू में 31/7 में से 3 राजू कम करेंगे, बराबर है, उल्टा हो गया. 31/7 में से 3 राजू माइनस करेंगे. तो यहाँ पर समच्छेद करेंगे. 7 या 21. 31/7 माइनस 21/7. 7 को 3 से गुना किया, 7 का भाग दिया, तो कितना है यहाँ पर? 10/7. ये दोनों ओर का मिल करके आ गया. मतलब ये 3 राजू छोड़ करके यहाँ इधर और इधर मिला करके कितना रह गया? 10/7. अब इसका आधा करो तो कितना हुआ? 2 का भाग दिया 5, तो 5/7. ये आया है 5/7.
यहाँ से यहाँ का, ये यहाँ से यहाँ, ये 5/7 आहे. हे जरा अजून मोठं काढायला पाहिजे म्हणजे ते लिहायला हे ते. सबका अब ये निकालना है आगे. अब यहाँ पर तो 35/7 पूरा का पूरा है ही यहाँ ये, तो इसमें से 3 राजू कम करो 35/7 में से. 35/7, अब 3 राजू का ये लिखो कि 21/7 होता है. हाँ तो 3 है मतलब 21/7, क्योंकि 3 को 7 से गुना करो और 7 से भाग दो तो 21/7 होगा, मतलब 3 राजू हो गए ना. तो 35/7 में से 3 राजू कम किए, मतलब 21/7 कम किए तो 14/7 बचेंगे. और इसको क्या करना, पूरा आधा करना. तो 14/7 ये और ये मिल करके आया, इधर और इधर मिल करके. दोनों तरफ का निकालना, एक राजू ही निकलेगा वहाँ पर, क्योंकि वो बराबर 5 राजू है ना, तो इसलिए 7/7 आएगा. 7, तो 7/7 आया, मतलब 1 राजू आया. इधर लिखते हो, एक ख के ऊपर की भूमि और इधर की भूमि कितनी है, वो 7/7 है. 7/7, ये नीचे की 5/7 है. अब ये ऊपर की भी कितनी आएगी, 5. ये क्योंकि 31/7 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर की भी भूमि कितनी आए, मुख कितना आएगा ऊपर का, वो भी 5/7 ही आएगा. जरूरत नहीं ना निकालने की. 31/7 में से 21/7 माइनस करो. 31/7 में से सब जगह 21/7 ही माइनस करना है, 3 राजू ही कम करना है. तो वहाँ के बाजू के त्रिकोणों की भूमि आएगी वहाँ पर. तो ये 10/7 आया था और उसको आधा किया तो 5/7 आया. तो यहाँ पर एक ग के ऊपर की, एक ग का मुख आ गया और घ की भूमि आ गई. ये इसका मुख होगा और इसके ऊपर के का भूमि होगी. अब यहाँ पर च है और ये घ के बीच का जो है, मतलब घ का मुख और च की भूमि वो कितनी है, 31 उसका कितना है यहाँ पर आयाम 27/7 है. उसमें से 3 राजू कम करना है. तो 27/7 माइनस 21/7 बराबर 6/7. आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3/7. ये किसकी हो गई, ये च की भूमि हो गई. 3/7. अब यहाँ ऊपर 6 है. ये बहुत छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये 6 है. इसके च की मुख और 6 की भूमि कितनी होगी, वहाँ पर कितना है आयाम 23/7 है. तो 23/7 में से 3 राजू कम करो, 21/7 कम करो, तो वहाँ पर 2/7 आएगा और आधा करना है. तो 2 गया तो 1/7. एक तरफ जो है यहाँ पर 6 है, वो कितना है, जैसा इतना ये है ना ऊपर उतना ही ये भी है, तो 1/7 1/7 है, वो 1/7 आया. अब यहाँ पर र है तो कितना है, ये 15/7 है ना, तो उसका एक राजू कम करो बीच का और आधा आधा करो. ये र जो है यहाँ, ये इसका ल का तो अपन ने निकाल ही लिया, तो र की यहाँ नीचे की कितनी हो गई, इसका ये बाहर कितना आया हुआ है, 1/7 आया हुआ है ना. नहीं 1/4 तो ऊंच चाहिए ना, और 1/7 ऐसे भूमि है उसकी. तो 1/7 और 1/7 है, वो 3 राजू में से कम करके उसका ये किया था ना, निकाला था अभी ल का. क्या निकालना है अभी अपने को, ये र की भूमि और य की भूमि कितनी है वो निकालना है. वो 1 राजू कम करेंगे ना उसमें से, वो 15/7 19/7 है, 19/7 है. हाँ उसमें से 1 राजू कम करेंगे 19/7 में से, क्योंकि बीच का 1 राजू ही कम करेंगे ना, और फिर आधा आधा करेंगे इधर उधर. 19/7 माइनस 7/7
बराबर 12/7 और इसका आधा किया तो 6/7 आएगा। ये 12/7 का आधा किया तो बराबर 6/7 आया। तो र की भूमि हुई वह। र की भूमि हो गई। फिर य की भूमि निकालेंगे। य की भी निकाल दो। य का वो कितना है 15/7 है। उसमें एक राजू कम करेंगे 7/7 तो कितना है यहाँ पर 8/7 और उसका आधा किया तो 4/7। ये य की भूमि हुई, र की मुख हो गया, र का मुख हो गया ना ऊपर का। हाँ, इस प्रकार ये और सबकी ऊंचाई आधा आधा राजू है इसलिए वो निकलेगा 6/7 और इसका 4/7। अरे ऊपर तो ये कुछ नहीं है तो 0 ही है, 0 है और 1 राजू है। यहाँ का पूछ दिया मैंने। यहाँ का कितना है ये 5/7 था ना, 5/7। अभी सभी त्रिकोणों की भूमि और मुख मिल गए अपने को, तो सबका क्रम से क्षेत्रफल निकालते हैं। ल और व छोड़ करके बाकी क्रम से निकालते। पहले क, फिर ख, फिर ग, घ, च, इसका और स का भी रह गया ना, स का भी निकालेंगे। क से चालू किया है तो क से ही निकालते अपन भी। क की भूमि ये क की भूमि कितनी है 5/7, यहाँ लिखे ना 5/7। यह सब ये भूमि है, फिर उसमें प्लस मुख करना है, फिर उसका आधा करना है, आधा, फिर उसको जो आएगा यहाँ पहले बराबर कितना प्रमाण आया फिर आधा से गुना करेंगे और फिर ऊंचाई से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि दोनों तरफ का निकालना है इसलिए। तो यहाँ क जो है क क्षेत्र उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। उसकी भूमि है 5/7। माझं कुठे चुकलं तर सांगा। मुख है 0 तो कितना आया यहाँ पर 5/7 ही आया। वर दाखव गुणित आधा उसका तो कितना हो गया 5/14 और उसकी ऊंचाई कितनी निकाली थी अपन ने 5/4। ऐसे ऊंचाई निकाली थी ये 5/4 है। तो कितना हुआ 5×25 हुआ 25/56 और ये इसको दोगुना करना है क्योंकि एक का 25/56 आया तो 2 क त्रिकोण का निकालने के लिए उसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 25/28 आएगा। ये 2 का भाग देंगे तो 25/28 आया बराबर। हाँ आप खाली हाँ बोलो। क के बाद क्या है ख है क्योंकि मैंने भी पहली बार एक ही बार पढ़ा है। ख है यहाँ पर इसकी भूमि ऊपर रहेगी 7/7 और इसका मुख ये नीचे आएगा 5/7 तो 7/7 प्लस 5/7 दिखता है ना। ये दोनों मिला करके कितना हो गया 12/7 गुणित आधा, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 12/14। उसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आधा राजू है ना, सबके आधा आधा है। यहाँ एक ख ग घ च सबकी ऊंचाई आधा है तो आधा राजू। तो कितना हुआ यहाँ 6
हां हे तर गुणला असेल बरोबर है। ये 2 का भाग दिया तो यहाँ पर ये 7 के इसमें निकाला है। एक मिनट, ये 2 का भाग दिया, 2 का 6 भाग दिया तो 6/14 आया। बराबर है ना, 7 ही आएगा। 2 से गुना नहीं करेंगे ना, 2 का भाग दिया 12 से तो ये 6/7 आया। बराबर है, तुम्ही सांगा मला, पण मी बघितलं नाही एकदा। ऊंचाई कितनी, 1/2 ना, 1/2 बराबर। हाँ, इसका भी भाग दे देंगे तो 2 का 6 से भाग देंगे तो 3/7 आएगा। गड़बड़ नहीं, बराबर है। 12/7 हुआ, 12/7 को आधे से गुना किया, आधा से गुना किया हाँ। तो 6/7 हुआ। ऊंचाई से गुना कर दिया। हाँ नहीं, ये आधा किया फिर उसको ऊंचाई से गुना किया तो 3/7 आया। अब इसको 2 गुना करो तो 6/7 आएगा। ये 6 वर्ग, ये सब वर्ग राजू में लेना, ये पूरा प्रमाण वर्ग राजू में आएगा। हाँ, इसको अब कहाँ लिखूं, ये 6/7 है ना, यही है इसका। ये 6/7 वर्ग राजू लेना है। अब इतने में अपन आएंगे, वो आगे नहीं आएंगे। ख ख फिर उसके बाद ग है, ग। इसके भी भूमि क्या है 7/7 है, वही उतना ही आएगा शायद, 5/7। ये क्योंकि ख और ग दोनों समान ही आएगा, 6/7 ही आएगा। लिख दो एक से, हाँ लास्ट में 6/7 ही आएगा ना, क्योंकि दोनों का भूमि, मुख, ऊंचाई सब समान है। हाँ, तो ख और ग समान है। फिर आगे ख घ निकालेंगे। हाँ, घ की भूमि ये कितनी है 5/7 है और उसका मुख कितना है 3/7। 5/7 प्लस 3/7 बराबर 8/7। उसका क्या करना है, आधा करना है, आधा। तो कितना हुआ 4/7 हुआ। फिर उसकी ऊंचाई आधा तो कितना हुआ 2/7 और उसको 2 तरफ से है, इधर और उधर घ, उसका गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4/7। 4/7। एक किसका हुआ, घ का हुआ। आगे क्या है च। च की भूमि कितनी है, इसके जो मुख है वही इसकी भूमि है आगे की। च की भूमि है 3/7 और उसका मुख है 1/7 बराबर 4/7। उसका आधा किया तो कितना आया 2/7। ये 2 का भाग देंगे 2/7। पुनः इसको 1/2 ऊंचाई से गुना किया तो 1/7 ही आएगा। तो 1/7, ये 2 गया 1/7 आया। इसको 2 गुना करेंगे तो 2/7 आया। ए निकला च, अब रह गया छ। छ जो है उसके भूमि है 1/7, मुख है 0 ही आएगा ना, वहाँ पर कुछ नहीं है। 1/7 और मुख 0, 1/7 ही हो गया। राजू में सब लेना और उसको आधा करना है तो 1/14 हो जाएगा। उसका ऊंचाई 1/4 ही है उसकी ऊंचाई, क्योंकि वो आधा पर है ना, आधा बाहर बही सूची में गया और आधा नीचे आया है। तो एक आधा राजू में आधा आधा हो गया तो 1/4 ऊंचाई है उसकी। बरं 1/56 और ऐसे 2 क्षेत्र हैं, 2 से गुना करते हैं तो 1/28। ये 2 का भाग दे देंगे तो 1/28। ये 6 का आ गया, दोनों 6 का आ गया।
अब रह गया य और र। य और र। पहले र, पहले र आना चाहिए, इन्होंने य निकाला है पहले। हाँ कोई भी निकालो चलेगा, नहीं तो आप उल्टा सुल्टा देखना नहीं। यह निकाल दो चलेगा वैसे भी, या र निकाल दो। र, र का, र की भूमि कितनी है? जो ल का ये था ना वो 1/7 माइनस करके, एक राजू में से 1/7 माइनस करके जितना आएगा 6/7 आएगा। हाँ अभी निकाला था ना अपने, 6/7 बाजू में लिखा है। 6/7 उसकी भूमि। अभी निकाला था ना 19/7 में से इधर 1/4 और 1/4 गया, तो जो शेष रहा उसमें वो आधा आधा किया तो 6/7 आया इधर। र निकाल रहे म्हणून म्हणलं गोंधळ होणार, तुम्ही पुस्तकात बघा लागलाय। यह निकालो चलो। तो आप, मैंने वही बोला कि हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे पुस्तक में। तो यह जो है उसकी भूमि है 4/7, उसके मुख है 0 बराबर 4/7 गुणित आधा किया बराबर 2/7। ये 2 का भाग दिया 4 से तो 2/7 आया। उसका ऊंचाई कितनी है? य की ऊंचाई 1 राजू है, तो 1 राजू से गुना किया तो 2/7 वर्ग राजू आया। अब ये 2 क्षेत्रों का निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो कितना आया यहाँ पर? 4/7, 4/7 आया। य का निकल गया। अब र का निकालो। र का कितना आएगा? उसकी भूमि कितने? 6/7 है और उसका मुख 4/7 है। ऊपर य का भूमि वो उसकी भूमि उसके मुख हो जाएगा ना, तो 10/7 हुआ। फिर गुणित उसका आधा किया तो 5/7 हो गया। ये 2 का भाग 10 से देंगे तो 5 आया, 5/7 गुना, विद्यालय की गुना उसकी ऊंचाई 1/2 है, आधा राजू है, तो 1/2 बराबर 5/14। ये एक र की आई, 2 र की मिला करके 2 से गुना किया तो 5/7 आया। अच्छा 10/14 किया तो भी चलेगा ऐसे, बाद में उन्होंने वो इसे एक समान निकालने के लिए वैसा किया है। अभी वो का ल का निकाला था अपन ने, वो का कितना निकाला था? 83/28। और ल का कितना निकाला था? 27/28। इधर ही लिखती हूँ 27/28, ये ल है। अभी 2 अपने आने वाले हैं ना। अब रह गया क्या? स निकालते हैं। स इधर स निकालती हूँ, इसको अलग ही, इस 83/28 और 27/28 बाजू में रख दो, निकालते हैं। अब स की भूमि कितनी है? 19/7, उसमें से 1/7 1/7 कम किया था तो कितनी है? नहीं, ये मुख 0 है, भूमि उसकी कितनी आएगी? 6/7 आएगी। 6/7 भूमि, मुख है 0, तो 6/7 आया। उसका आधा किया 3/7 हुआ, और उसकी ऊंचाई 1.5 राजू, स की ऊंचाई 1.5 राजू है, तो 3/2 से गुना किया तो कितना आया? 9/14। फिर 2 स की क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से गुना किया, 9/7। ये स की निकली। 4 बज गए, क्या हो गया पता नहीं। बराबर होंगे ना? बराबर है, बराबर ही आया है।
9/7 ही आया क्या? बराबर है। अब क्या रह गया? बीच की त्रसनाड़ी, वो 1 राजू बाय 7 राजू है। 1 राजू गुनी 7 राजू, पर 7 वर्ग राजू। और 12 आयताकार क्षेत्र जो है वो 4 है, इधर 4 और इधर 4, 1 2 3 4, ये कितने हैं? 1/आधा। 1/आधा का निकालो और उसको 8 से गुना करो। हाँ, 1 राजू गुणित आधा राजू बराबर 1.5 आधा वर्ग राजू। आयताकार क्षेत्र है, आयत का। और इसको 8 आयत है, तो 8 से गुना करो तो कितना हो गया? 2 का भाग दिया 8 से, तो 4 वर्ग राजू आया। 4 वर्ग राजू। और त्रसनाड़ी का 7 वर्ग राजू। 7 राजू गुना 1 राजू बराबर 7 वर्ग राजू आया। और उसका जो का आपने अलग रखा है 83/28 और 27/28 व और ल का। इन सब का आप क्षेत्रफल जोड़ दो, प्लस करो तो कितना आता है? देखिए यहाँ पर। इसको अब इधर से करते हैं। 25/28 प्लस 6/7। तीसरा है 6/7, फिर है 4/7, फिर है 2/7, फिर है 1/28। इधर ही पास लिख क्या? 4/7। फिर उसके बाद ये र आया है 5/7 और 27 वो रहेगा ना ल और वो का 27/28, फिर 83/28। इसका है 9/7। इसका ही जोड़ करेंगे, फिर वो 4 और 7 11 वर्ग राजू आया है वो मिला देंगे। ये 4 है वर्ग राजू और ये 7 वर्ग राजू है। हाँ, अब इसका खाली समच्छेद करके यहाँ पर करते हैं। हाँ, ये नहीं है ना? ऐसा ही करके या तो भी चलेगा। 28 वाले ले लो। 25 प्लस 1 प्लस 27 और 83। इसका है, इसका सबका छेद समान है 28। इसका जोड़ो तो कितना आया? 25 और 27 52 और 1 53, 53 और 83, 3 और 3 6, 136 बराबर है ना? 136/28 आया। और 7 वाले रखो। एक 6 प्लस 6 प्लस 4 2 4 5 और 9, इस सब का छेद समान है 7। तो 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 22 27 और 9 36/7। उसको 4 से काट के 136 को, हाँ, छेद 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 136 है ना ऊपर, 136/28। 4 से काट दो इसको तो 7 छेद हो जाएगा उसका। 4 7 28 और 4 3 12 और 4 4 16, 34/7 हुआ। तो 34/7 प्लस 36/7 70/7, ये सरल हो गया। 10 वर्ग राजू आया। 10 वर्ग राजू इस सब का, इस सब खंडों का जोड़ आया। और
4 7 4 7 राजू, 7 वर्ग राजू त्रसनाड़ी का है और 4 वर्ग राजू उसका है, तो 11 राजू हो गए। 10 और 11 वर्ग राजू बराबर 21 वर्ग राजू उर्दू कितना सरल है लेकिन इतना कठिन क्यों किया पता नहीं, मतलब कुछ हाँ। वो अर्ध स्तंभ और स्तंभों का 1 मिनट में निकलता है और इसको निकालने में 1 घंटा लगता है। कौन सा? हाँ बराबर है ना, वैसा ही है। हाँ ये तो बराबर हो गया, ये अच्छा हो गया, मतलब जल्दी सबको गुना करो फिर जोड़ो, उसके बजाय ये अच्छा हो गया। 28 के अलग निकालो और 7 के अलग निकालो, दोनों को जोड़ो तो आ गए एकदम 70 भागिले 7। तो 21 वर्ग राजू ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल आ गया, पिनष्टि क्षेत्रफल। हाँ पीस करके निकाला सबको पिनष्टि। हाँ हाँ इस प्रकार अधोलोक का 8 प्रकार से क्षेत्रफल और ऊर्ध्वलोक का 5 प्रकार से क्षेत्रफल निकाला और सब बराबर सिद्ध किया, 28 वर्ग राजू और 21 वर्ग राजू। अब आगे लोक की परिधि निकाल करके वात वाले का पूरा क्षेत्र निकालेंगे। आगे की गाथाओं में 1 2 15 20 गाथा है, उसके बाद फिर गणित खत्म हो जाएगा। मतलब वात वाले का भी कितना आता है वो सब पूरा डिटेल निकाला हुआ है। आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन है, एक दिन बीत रहे हैं, अब 2 ही दिन बाकी रह गए। आज उत्तम त्याग धर्म है, उस उत्तम त्याग धर्म का क्या स्वरूप है? उसका स्वरूप जो उत्तम त्याग की मूर्ति, ऐसे दिगंबर मुनिराज हैं 24 प्रकार के परिग्रह से रहित, तो उन मुनिराजों के मुख से ही अपन इस उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप जानेंगे। मैं परम पूज्य श्वेत सागर मुनिराजों से और श्वेत सागर मुनि महाराजों से वंदन करके विनंती करती हूँ कि आप इस उत्तम त्याग धर्म के बारे में हमें संबोधन करें। नमस्ते महाराज।